की जय। आज साप्ताहिक सत्संग की इस गंगा प्रवाह में हम सबों का मिलना और प्रभु भक्ति करने का मौका इस वृंदावन की नगरी में पुनः मौका मिला है। इस अवसर पर कई लोग यहाँ बुद्धिजीवी सत्संग प्रेमी आए हुए हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर कई वर्षों का सधा हुआ ज्ञान अर्जन किया हुआ जो तप तपस्या की अनमोल बातें हैं, आप सबों के बीच रखने का प्रयास अपने मुखार से करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने दिनचर्या में कुछ समय भगवत भक्ति के लिए, सत्संग के लिए निकालते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यह संसार को यदि आप देखेंगे तो दूर दूर तक इसका अंत दिखाई नहीं देगा। ऊपर भी यदि आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कभी अंत दिखता हुआ नहीं प्रतीत होगा, और नीचे भी देखेंगे इस संसार को तो यह जो है कभी भी इसका अंत दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब है कि संसार बहुत बड़ा विशाल है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो यह संसार है समुद्र की तरह पूरा विशालकाय है। जब आप समुद्र के किनारे जब जाकर आप खड़े हो जाएंगे और उसका अंत का यदि अवलोकन करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार संसार भी बहुत बड़ा विशाल है, इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। इस विशालकाय संसार में हम सबों का प्रादुर्भाव हुआ, हम सबों का जन्म हुआ एक छोटे देह के रूप में, एक छोटे शरीर के रूप में। और यह जो शरीर मिला है बहुत ही मूल्यवान है। अपने इस जीवन को जीने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर हमें इस संसार में मिलते हैं। कहा गया कि संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो दुख का भी सामना करना पड़ता है, सुख का भी सामना करना पड़ता है। यानी जो इस संसार रूपी जगत में जो हमारा जन्म हुआ है इसमें दुख भी है, और वह दुख जो है बार बार आता है, और यह दुख को मिटाने के लिए, इस दुख को समाप्त करने के लिए सबसे जो उत्तम मार्ग बताया गया है कि आप यदि प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं तो वास्तव में आपका दुख मिटेगा। संतों ने कहा है कि इस संसार में जब तक तुम रहोगे तो तुम्हारा मन दुखी होगा ही, क्योंकि यहाँ इतना प्रकार की क्रियाकलाप हैं, इतना प्रकार के बाह्य आडंबर हैं कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। यदि आप इस संसार में हैं तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। जब इस संसार को आप छोड़कर जाते हैं तो सूक्ष्म संसार में जाते हैं और वहां भी दुख भोगना पड़ता है इंसान को। तो कहा गया है कि या तो आप संसार में हो, या यदि आप देह छोड़ते हैं और सूक्ष्म संसार में जाते हैं तो वहां भी आपको दुख भोगना पड़ता है। तो इसका निराकरण क्या है? इसका इससे
मुक्ति पाने का माध्यम क्या है? तो संतों ने, महर्षियों, ऋषि मुनियों ने बताया है कि इससे निजात पाने का एक सरल माध्यम है कि आप भजन कीर्तन करें और सत्संग को अपनाएं और अपने मन को उस परमात्मा की ओर मोड़ें जिसकी कृपा से आपने जो है यह देह स्वरूप प्राप्त किया है। तब आपको जो है इस संसार से आपको मुक्ति मिलेगी और जो है तब फिर आप दुख से बच पाओगे। कहा गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उनका अवतरण हुआ पृथ्वी पर तो उसमें राम राज था। कहा जाता है कि उसमें प्रजा कोई दुखी नहीं था, लेकिन आपको पता है कि भगवान राम को भी दुख हुआ जब मां सीता को वन में जाना पड़ा प्रजा को सुखी रखने के लिए। जब भगवान राम ने मां सीता को छोड़ दिया उस परिस्थिति में भगवान को भी दुख हुआ। तो राजा थे, शासन करता थे, शासक थे, प्रजा को खुश रखना था। वैसी परिस्थिति में भगवान राम को भी अंदर से दुख होता है। कहा गया दुख इस धरती पर भगवान भी अवतरित हुए हैं, इस संसार में आए हैं तो उनको दुख झेलना पड़ा है। इसलिए वास्तव में यदि एक दुख से मुक्ति यदि आप चाहते हैं तो प्रभु का जाप करना पड़ेगा, सत्संग का माध्यम अपनाना पड़ेगा। और कहा गया है कि आप साधना में चाहे आप भगवान शिव को जपो, चाहे सदगुरु महर्षि मेहर जी महाराज का जो विद्या है, जो उन्होंने जो सूत्र बताया है ध्यान साधना, उनके माध्यम से भी आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे आप भगवान राम को जपें, भगवान कृष्ण को जपें, जो भी मंत्र लेकर आप यदि साधना करते हैं तो वास्तव में जो है आपका जो यह दुख है उससे मुक्ति मिलेगी, आप परम तत्व को प्राप्त करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो है ताप है 3 प्रकार के होते हैं। एक दैहिक ताप होते हैं, दूसरा दैविक ताप होते हैं और तीसरा भौतिक ताप होते हैं। ये त्रय ताप है और ये त्रय ताप इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अवतरित होता है तो उसको यह त्रय ताप जो है उसको दुख सताता है। तो दैहिक ताप में क्या होता है? कोई व्यक्ति जन्म लेता है इस संसार में तो समय समय पर वो बीमार पड़ जाते हैं, रोग ग्रस्त हो जाते हैं और फिर जो है उनको बेचैनी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। तो ये दैहिक जो ताप है ये प्रत्येक मनुष्य को जो है इस पृथ्वी पर जो है झेलना पड़ता है, कष्ट उसको जो है भोगना पड़ता है। दूसरा दैविक ताप है। दैविक ताप अर्थात आप पेड़ से गिर गए, पहाड़ से गिर गए, चोटें आ गई तो ये जो है अकस्मात होते हैं और इस प्रकार के जो है ये ताप है, ये जो है आपके जो है दैविक ताप है। यह भी व्यक्ति के साथ घटित होते रहता है जो अकस्मात होता है। आप मोटरसाइकिल चला रहे, चलाते चलाते कहूँ गड्ढे में चले गए, गिर गए, आप जानते नहीं है, लेकिन अचानक जो है आप जो है गिर पड़ते हैं। साइकिल चला रहे, साइकिल से आ रहे थे, कोई आगे से जो है उसमें धक्का मार दिया, अकस्मात होता है। यह स्वाभाविक लोगों के साथ घटता है, इससे आप बच नहीं पाते हैं और यह जो है ताप जो है व्यक्ति को जो है भोगना पड़ता है, समय समय पर जो है व्यक्ति के साथ होते रहता है। और अंत में है भौतिक ताप। किसी व्यक्ति को कभी बिच्छू काट लिया, सर्प दंशो कर दिया, इस प्रकार के भौतिक ताप भी व्यक्ति को जो है समय समय पर जो है भोगना पड़ता है। तो इस तीन त्रय ताप जो है इससे जो है इस संसार में छुटकारा यदि इससे पाना चाहते हैं तो वास्तव में आपको जो है सत्संग करना पड़ेगा। जब आप इस संसार में रहेंगे तो इस प्रकार के कष्ट जो हैं और जो है उठाना पड़ेगा। कहा गया कि जब माँ सीता
जब प्रजा की जब आवाज उठी तो माँ सीता को जो है बन जाना पड़ा। तो माँ सीता के लिए यह जो हुआ, यह दैविक जो है इसको कष्ट कहा जाएगा। माँ सीता जनक नंदिनी को भी यह कष्ट जो है जब इस संसार पर अवतरित हुई तो उनको भी भोगना पड़ेंगे। तो हम तो मनुष्य हैं, इस संसार में आए हैं, तो कष्ट तो वास्तव में विभिन्न रूपों में आएगा। और इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है कि आप जो है इस संसार से और सूक्ष्म संसार से ऊपर उठकर, यानी इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने के लिए परम पूज्य जो आपके महर्षि मही जी महाराज ने जो सूत्र बताया है और विभिन्न प्रकार के जो संतों ने जो है एक सूत्र बताया है, यदि आप उसको अमल करेंगे तो वास्तव में आप इससे ऊपर उठेंगे। और जब इससे ऊपर उठेंगे तो वास्तव में वह तत्व प्राप्त होगा जो बहुत ही अनमोल होगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और कहा गया है कि भगवान का तो कोई जात नहीं होते हैं। आप हम सभी यहाँ पर लोग बैठे हुए, विभिन्न जाति के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कृपा प्रसाद सब पर पड़ता है भगवान का। आपको पता होगा कि भगवान श्री राम ने सबरी का जूठा फल खाया। वहां पर आओ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन वहां नहीं गए और उन्होंने सबरी का जो है वहां पर जूठा बैर जो है वहां पर खाते हैं। और आपको पता है कि शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास जी थे, और समर्थ रामदास जी के अन्य शिष्य थे उस समय, लेकिन समर्थ रामदास जी के एक परम शिष्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। और समर्थ रामदास जी को भोजन करने के बाद उनको पान खाने की आदत थी। और एक बार क्या किया कि शिष्यों ने क्या किया कि जो जिसमें वो पान जो फूटता था शिष्य, उसको छिपा दिया। अब वैसी परिस्थिति में वह जो सेवारत जो शिष्य था वह जो है अपने मुंह से चबाकर समर्थ रामदास जी को पान खाने के बाद देता है। और वह भक्ति भाव से जो है समर्थ रामदास जी जो है उसको जो है खाते हैं, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास जी भावना के प्रेमी हैं। वहां पर भगवान श्री राम जो है भावना के प्रेमी है। भाव उसके अंदर क्या है, सबरी के अंदर जो भाव था कि मैं भगवान को ऐसा बैर खिलाऊं जो खट्टा न हो, इसलिए वो चख चख कर जो है वो देती थी कि भगवान को मीठा बैर मिले। इसलिए भगवान जो है भावना के प्रेमी है कि आपके अंदर भावना क्या चल रही है। और इसी प्रकार जो है आपने देखा कि वशिष्ठ मुनि थे, निषाद को गले लगाया, निषाद को गले लगाया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जो कृष्ण जो हुए वो भी जो है विभिन्न लोगों को गले लगाए। उनके विदुर जी को गले लगाए, विदुर जी के घर जाके केला खाए वो। अब आप सोच सकते हैं कि विदुर जी वहां पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए हुए केला को ग्रहण करते हैं और खाते हैं। तो वैसे संत जो होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो सभी पर कृपा बरसते हैं। और इसमें कोई अमीर और कोई गरीब, कोई छुआछूत, कोई जात पात नहीं होता है, उनके लिए सब समान होता है। जिस प्रकार जो है सब पर कृपा भगवान जो बरसाते हैं लोगों पर, सबका कल्याण रखते हैं, जो अच्छे साधक होते हैं, जो नित्य साधना करते हैं और नित्य जाप करते हैं, ऐसे जो है सब पर जो है वो क्या है कृपा देने का काम जो है करते हैं। हम सभी धन्य हैं कि सत्संग में आते हैं और ऐसी ऐसी जो है अनमोल वचनों को हम सभी को सुनने का मौका मिलता है। पर वो भक्ति, साधना, तपस्या और ये सब करने का मौका मिलता है। वास्तव में जो ये विद्या है तपस्या और साधना की, वास्तव में ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। साधना में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, जो एक भावना पैदा होता है। आज हम सभी यहाँ सत्संग में वृंदावन में आए, यहाँ पर हम सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर की जो भावना हम लोग के अंदर क्या पैदा हो रही है, एक भावना पैदा हो रही है। ऐसा धार्मिक सनातन के अंतर्गत जो धार्मिक एक आध्यात्मिक भावना होती है वो हमारे अंदर जागृत हो रही है। आपको पता है
कि भावना का निर्माण में वातावरण का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर्यावरण जिसको कहते हैं। और इस अच्छे पर्यावरण में हम एक आध्यात्मिक कार्य का आयोजन कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारे अंदर जो भावना जो पैदा होगी वो अच्छा होगा। अब भावना का जो जुड़ाव है वो मन से है, मन से भावना को जो जुड़ाव है और मन से है। और जब 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 शरीर जब छूटता है, जब उसका प्रवाह होता है, छूटता है, तो आत्मा के साथ मन भी जाता है। तो कहा गया है कि यदि आपकी भावना अच्छी होगी तो मन आपका ठीक होगा, मन लगेगा। और मन यदि आपका पवित्र है, साधना रूपी मन रहा है, आपका जो है ये जाप तप ध्यान करने का मन वैसा तैयार हो गया है, तो वास्तव में आपका जब शरीर भी छूटेगा तो वह साथ में जाएगा। और आपका जब पुनर्जन्म जब होगा तो वास्तव में यह सौभाग्य आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा कि हम जो है भगवत भक्ति करें, बचपन से ही आप लीन हो जाएंगे। ऐसे आप देखते होंगे समाज में कि कोई बच्चा पैदा लेता है, अद्भुत बालक पैदा नहीं हुआ है, इसको भक्ति की ओर काफी रुझान है, ये तो सब ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वो पूर्व जन्म का प्रसाद है जो कि उसको मिला है। तो ये बातें हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू सनातनी धर्म है, हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। इसलिए भावना, और इसमें एक और चीज कहा गया है कि हमारी अंदर भावना, हम जो भोजन करते हैं भोजन भी नियंत्रण में भोजन रख के करना चाहिए, नियंत्रित भोजन करना चाहिए। हम तामसी प्रकार के भोजन को थोड़ा सा उससे हटते हैं। यदि हम तामसी प्रकार का भोजन करेंगे तो हमारा विचार भी जो है तामसी राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, और वहां पर जो हमारी भावना होगी वह रावण रूपी भावना होगी, वहां पर राम रूपी भावना नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति को कहा गया है कि खान पान भी जो है संयमित होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारा चीज बना हुआ है, सीजन के अनुसार हर व्यवस्थाएं हमारे महर्षि लोगों ने बना दिया है, कब क्या खाना है, किस समय खाना है, सारी चीजें जो है कि व्यक्ति जब अंत शरीर में जिस भाव का वो स्मरण करता है, जिस भाव का वो स्मरण करता है, और वही भाव उसको उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। मान लिया आप सत्संग में बहुत रुचि रखते हैं और अंत समय में आपने भगवान का जाप किया, जो इनके द्वारा मंत्र उसका जाप किया, तो आपको पुनर्जन्म में वो चीज प्राप्त होगा। लेकिन कहा गया कि यह चीज कैसे प्राप्त होगा, ये एक दिन की चीज नहीं है। तो कहा गया है कि व्यक्ति जो नित्य इसको साधना करता है, जो अभ्यास करता है, उसी व्यक्ति का अंत समय में भी यही जो है प्रवृत्ति बनी रहती है, वही चीज का वो स्मरण करता है। इसलिए एक आप सबों से निवेदन है, तो जो प्रौढ़ अवस्था में होंगे, वृद्ध अवस्था में होंगे, वो उनको जो है घर में इस समय उनका यदि सारा जो होता है घर गृहस्थी का काम यदि पूर्ण हो गया है, और आप यदि इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो दुनिया की सारी चीजें भूल जाइए और भगवत भक्ति में लग जाइए। सत्संग का जो मंत्र है उसका आप जाप करिए, साधना करिए, और बाकी जो सारी बातें हैं आप उसको भूल जाइए। आप घर में रहते हैं तो घर में बहू हैं, आपकी माताएं हैं, दो शब्द कड़ू सुनने को भी मिलेंगे, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए आप उसको बर्दाश्त करिए और उसको भगवान का प्रसाद समझिए, भगवान का आशीर्वाद समझिए, और उसको अंतर्सात कर लीजिए। वास्तव में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्रोध को एकदम त्याग दीजिए। इस अवस्था में जो एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, क्रोध को एकदम त्याग देना है, और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आप जाप करें, ध्यान करें। और बहुत लोग चित अवस्था में हैं, वहां तो साधना वो नहीं कर सकते हैं कि उठकर बैठे साधना नहीं कर सकते, लेकिन मन में आप जो है शब्द का जो है ऐसा जो है स्मरण करते रहने से जो गुरु मंत्र जो मिलता है, यदि आप उसका ध्यान करते हैं तो वास्तव में जो है आपका जो है धन्य होगा जीवन। आप जो है परम तत्व को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह जो समय है, जो काल चक्र चल रहा है, बहुत कठिन है। और इस कठिन काल चक्र में और यही एक माध्यम है
सत्संग एक माध्यम है जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, विभिन्न प्रकार की व्यवधानें हैं जीवन में, विभिन्न प्रकार की जो अड़चने हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और अंत में इसके पिछले सत्संग में भी हुआ था कि बिना गुरु का जो है ज्ञान नहीं मिलता है और उस गुरु का सानिध्य में आना ही पड़ेगा, क्योंकि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। यानी जो आपके जीवन में अंधकार है उसको प्रकाशमय कर दे, उसी को तो गुरु कहा गया है। इसलिए गुरु की उपमा जो है सूर्य के समान किया गया है कि सूर्य का जब तक प्रकाश है तो यह जीवन पूरा प्रकाशित है, पूरा पृथ्वी प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अपने शरीर में गुरु का स्थान हमेशा रहना चाहिए और उनको एक दिल में स्थान होना चाहिए, तभी जो है और उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग है उसको जो है नित्य दिन प्रतिदिन हम यदि करेंगे तो वास्तव में जो है हमारा जो है यह कष्ट से जो मुक्ति मिलेगी और हम परम तत्व को प्राप्त करेंगे, हमारा आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।